मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर खुश होना चाहिए या नहीं? देखिए, अमेरिकी चुनाव का उसका असर दुनिया के दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी पर पड़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कारोबार की दुनिया में यह कहावत काफी चलन में है कि अमेरिका को छींक भी आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो फिर ऐसे में इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर की बात करनी भी बनती है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पर अमेरिकी इलेक्शन के नतीजों का सबसे ज्यादा असर दोनों देशों के बिजनेस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, तकनीक सेक्टर और डिफेंस पर पड़ने वाला है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की नजदीकियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच बिजनेस की बात करें तो इंडिया के लिए अमेरिका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया अमेरिका को खाने पीने की चीजें, मसाले, चाय, कपड़े, लेदर का सामान, हीरे जवाहरात और दवाएं वगैरह खूब बेचता है। अमेरिका के साथ इंडिया का व्यापार फायदे का सौदा है। तो स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों, वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन से जो है संबंधित वीडियो, अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए हैं इसके परिणाम क्या होंगे और भारत के ऊपर उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को जीतने से ही, डोनाल्ड ट्रंप का जो जीत हुआ है उसी जीत से भारतीय शेयर बाजार में बहुत बड़ा उछाल देखा गया, वो आप सब ने नोटिस किया होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, खास करके इंडिया का जो अड़ोस पड़ोस के देश है, वहां का शेयर बाजार धर्म से गिर गया। यानी कि वहां पे उनके जीतने से ही जो है उसका साइड इफेक्ट दिखने लगा। जैसे चाइना का शेयर मार्केट बहुत बड़ा मतलब लॉस देके चला गया, वहां पे शेयर मार्केट उनका गिर गया, लेकिन भारत का बहुत ऊपर तक चला गया। तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को आने से भारत का चांदी ही चांदी हो जाएगा, फायदा ही फायदा होगा? लेकिन ये भी कहना एक तरफा सही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का पॉलिसी लेकर के चल रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे मोदी जी भारत फर्स्ट, नेवर फर्स्ट का पॉलिसी लेके चल रहे हैं, सेम डेट उनका भी यही रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का। तो इस चीज को मतलब आने वाला 4 साल या 5 साल जो होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन हाँ, हम लोग अभी जो है इसके ऊपर कल्पना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, डिस्कशन दूरदृष्टि तो मतलब दे ही सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग उस वीडियो पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि भारत के लिए ये बेनिफिट होगा या फिर भारत के लिए भी नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे नया सब्सक्राइबर व्यूअर है जो हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं नए नए, वो एक बार हाथ जोड़कर विनती है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर दे, कमेंट में अपना जरूर राय रखें, विचार रखें दोस्तों, जो आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं हमसे, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका डिमांड पूरा करने के लिए। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो। अमेरिका का शामिल होना ही है। अमेरिका की आम जनता इस तरह से दूसरे देशों के मामलों में अमेरिका की हिस्सेदारी को पैसों की बर्बादी मानती है। ऐसे में ट्रंप के जंग रुकवाने के बाद इस चुनाव में उनकी जीत की वजह रहे। अब यार कैसे जीते ये तो समझ गए, लेकिन इनकी जीत से अपने देश में क्या होने वाला है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर खुश होना चाहिए या नहीं? देखिए, अमेरिकी चुनाव का उसका असर दुनिया के दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी पर पड़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कारोबार की दुनिया में यह कहावत काफी चलन में है कि अमेरिका को छींक भी आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो फिर ऐसे में इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर की बात करनी भी बनती है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पर अमेरिकी इलेक्शन के नतीजों का सबसे ज्यादा असर दोनों देशों के बिजनेस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, तकनीक सेक्टर और डिफेंस पर पड़ने वाला है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की नजदीकियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच बिजनेस की बात करें तो इंडिया के लिए अमेरिका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया अमेरिका को खाने पीने की चीजें, मसाले, चाय, कपड़े, लेदर का सामान, हीरे जवाहरात और दवाएं वगैरह खूब बेचता है। अमेरिका के साथ इंडिया का व्यापार फायदे का सौदा है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने से घाटा क्यों? दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने अमेरिका से कुल करीब 42.2 अरब डॉलर यानी करीब 3,55,000 करोड़ रुपए की कीमत का सामान खरीदा, जबकि इंडिया ने इस दौरान अमेरिका को 6,52,000 करोड़ रुपए कीमत का सामान बेचा। साल 2017 से 2021 तक ट्रंप के प्रेसिडेंट रहने के दौरान इंडिया अमेरिका रिश्तों में काफी तरक्की देखी गई, खास तौर से डिफेंस रिलेशन को बढ़ाने और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के मामले में। माने डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में इंडिया के साथ सब चंगा सी। लेकिन ऐसा कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं रहेगा कि ट्रंप के जीतने से इंडिया को फायदा ही फायदा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने पहले टेन्योर के दौरान ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग करार दिया था। इसी साल अगस्त में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इंडिया के हाई टैक्स रेट्स को क्रिटिसाइज किया था। दरअसल साल 2019 में जब ट्रंप पावर में थे तो मोदी सरकार ने कई अमेरिकी चीजों
पैसों पर मोटा टैक्स लगा दिया। वैसे इसकी वजह भी कुछ अमेरिका ही था। दरअसल ट्रंप सरकार ने इंडिया को स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर बढ़े हुए टैक्स से छूट देने से इनकार कर दिया था। फिर ट्रंप ने इंडिया को बिजनेस में जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया था। इस फैसले से इंडिया के कई सामान अमेरिका में महंगे हो गए थे, जिससे इंडियन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा था। प्रेफरेंस बिजनेस एग्रीमेंट में एक देश दूसरे देश के साथ कुछ सामानों पर चार्जेस कम रखते हैं, जिससे ट्रेड करना आसान हो सके। अपने टेन्योर के दौरान ट्रंप ने इंडिया को ईरान से तेल खरीदने और रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लेने की इंडिया की प्लानिंग को लेकर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा इंडिया में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगाए गए भारी टैक्स को लेकर भी ट्रंप वक्त वक्त पर इंडिया को क्रिटिसाइज करते दिखते रहते हैं। अब इन सब बातों से लगता है साहब कि अमेरिका में फिर ट्रंप के आने के बाद इंडिया को अमेरिका में सामान बेचने पर ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, खास तौर पर जेनरिक दवाएं और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है। और इंडिया अमेरिका को इन चीजों का खूब एक्सपोर्ट करता है। अब यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, ट्रंप से फायदा भी हो सकता है। मार्केट रिसर्च फर्म नोमुरा ने सितंबर में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पर एशिया पर पड़ने वाले असर की बातों को हाईलाइट किया गया था, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो मतलब बताया गया है ये भी बहुत हद तक ठीक है, लेकिन भारत एक ऐसा मतलब अकेला ऐसा मुल्क है कि भारत को किसी से उतना ज्यादा साइड, इतना बड़ा मुल्क है भारत कि भारत को किसी से अगर व्यापार रुक भी जाता है तो उसका जो असर होता है वो दूर समय में मतलब दूर में दिखता है, तत्कालीन भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि भारतीय इकोनॉमी जो है स्टेबल बना हुआ रहता है। साल 1971 के पीछे से अगर चला जाए तो उस समय में हमारा मतलब भारतीय इकोनॉमी जो थे वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थे। उस समय भारत को दिक्कतें झेलने पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद से जब से भारत जो है अपने ट्रैक पे आया है, उस ट्रैक पे जो है भारत उससे अलग नहीं हुआ है कभी भी। तो ये मान लेना कि भारत को सीधा नुकसान ही होगा, ये बहुत हद तक सही नहीं है। और ये भी मान लेना कि भारत को फायदा ही फायदा होगा, ये भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत का एक अपना नीति है। भारत किसी के नीति पे नहीं चलता है, किसी के दबाव में नहीं काम करता है। आपने उसका जीता जागता एग्जाम्पल देखा है, जब जो बाइडेन का सरकार था अमेरिका में, भारत के ऊपर रूस से तेल न लेने का कितना दबाव था भारत के ऊपर। ईरान से संबंध अच्छे न ले मतलब तेल न लेने का कितना बड़ा दबाव था, लेकिन भारत ने उन सब दबाव को जो है दरकिनार करके उभर कर सामने आया और इंटरनेशनल मार्केट में भारत का एक इमेज मतलब पहले सॉफ्ट इमेज था भारत का, वो उसमें हार्ड इमेज गया कि अगर भारत से दोस्ती या भारत से कारोबार अगर हम करेंगे तो भारत के ऊपर किसी भी सुपर पावर या पावर का दबाव नहीं होगा जो सामने वाला का सप्लाई चेन रुक सके। तो भारत का ये छवि तो बन के आया है दोस्तों सामने। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बाइडेन के जाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो ट्रंप के रहने के बावजूद भी भारत के अपने जो नतीजे, अपने जो फैसले हैं, उसको डोनाल्ड ट्रंप बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार हार के सेकेंड टाइम आए हैं, अमेरिका के इतिहास में जो भी रहे हो, लेकिन भारतीय इतिहास में आदरणीय मोदी जी का जो इतिहास रहा है वो सर्वश्रेष्ठता के ऊपर अभी जो है जा रहा है। और उनका जो फैसला होता है दोस्तों, अरे बाप रे, आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ जो इतना बड़ा बड़ा फैसला और इतना धर्म फैसला ले सके। तो इस मामले में मोदी जी तो ट्रंप से बहुत आगे है। बाकी क्या होता है हमारा नजर रहेगा, आपका भी नजर इस पे रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत देश के हैं। तो देश में रहने के बाद भी देश के नफा और घाटा या नुकसान थोड़ा भी जो बुद्धिजीवी लोग है उसका नजर तो उस पर रहता ही रहता है दोस्तों। आइए थोड़ा वीडियो बचा हुआ है, हम लोग उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, फिर हम करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन। सबसे बड़ी वजह अमेरिका का चीन के खिलाफ होना है। इंडिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो इससे अमेरिका चीन के सामानों पर मोटा टैक्स लगाएगा। दुनिया भर की कंपनियों की चाइनीज +1 की पॉलिसी से इंडिया को फायदा होगा। इंडिया की ऑटो कंपनियों के लिए नए एक्सपोर्ट के नए रास्ते खुलेंगे। चाइना +1 के तहत दुनिया भर की कंपनियां चीन के अलावा वियतनाम और इंडिया जैसे देशों में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। खास तौर से कोविड के बाद से कंपनियों ने चीन के अलावा
इन्वेस्टमेंट के लिए और भी ऑप्शंस देख रखे हैं। अब बिजनेस के अलावा ट्रंप के जीतने से जिन चीजों पर असर होगा उनमें कई कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ सकते हैं। पिछली बार जब पावर में थे तो उन्होंने कई चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया था, इसके चलते कई चीजों के दाम बढ़ भी गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी से महंगाई बढ़ सकती है। वो इंपोर्ट पर टैरिफ लगाना चाहते हैं जिससे विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे। वो कंपनियों को अमेरिका में ही ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कह रहे हैं जिससे लागत भी बढ़ सकती है। ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज विस्तारवादी हैं। उन्होंने कंपनियों को, खासकर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के लिए टैक्स कम करना अपनी पहली प्रेफरेंस बताई है। इसके अलावा उन्होंने चीन से इंपोर्ट पर लगभग 60% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाने और बाकी दुनिया पर 10 से 20% टैरिफ लगाने की अपनी मंशा जाहिर की है। माने अगर आपको काम करना है तो अमेरिका में ही रहकर करो। जैसे मोदी जी मेड इन इंडिया के पीछे हैं, वैसे ट्रंप मेड इन अमेरिका के पीछे हैं। लेकिन JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के मेटल्स पर टैक्स बढ़ाने से इंडिया के मेटल एक्सपोर्टर को फायदा हो सकता है। चीन पर डोनाल्ड ट्रंप के रुख से इंडियन केमिकल एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी बाजार के और खुलने की उम्मीद है। कपड़ा और टेक्सटाइल खासतौर से मोरबी सिरेमिक इंडस्ट्रीज की मांग बढ़ सकती है क्योंकि ट्रंप सरकार चीनी सामानों पर मोटा टैरिफ लगा सकती है। इससे अमेरिकी लोगों को इंडिया से इन चीजों को खरीदना मजबूरी होगी, जिसका मतलब अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। खैर ये तो सिर्फ अभी उम्मीदें हैं, बाकी देखते हैं कि ट्रंप इंडिया के ट्रंप कार्ड बनते हैं या फिर सिरदर्द। आपको वैसे क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों TML ये चैनल का जो हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए थे, TML चैनल का वीडियो था, लाइक कीजिए। इनका जो है जो रियल वीडियो है इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा और हमारा वीडियो भी देखिएगा। तो आप समझ गए ना दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को आने के बाद भारत का कई जगह ऐसे हो, और हमेशा एक सिक्का का दो पहलू होता है दोस्तों, हमेशा और हर एक चीज का फैसला जो है आपके हक में ही आएगा, ये संभव नहीं है। इसमें थोड़ा फेरबदल उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो वही स्थिति है अभी बना हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज कह सकते हैं कि चाइना के ऊपर जो है थोड़ा मुश्किल आने वाला है, यूक्रेन के ऊपर मुश्किल आने वाला है, क्योंकि ये सब चीज जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने चुनावी जो उनका मैन्युफैक्चरिंग था, जो चुनावी मुद्दे थे उसमें उन्होंने डायरेक्टली कहा कि हम जब अगर सत्ता में आएंगे तो हम जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो सबको रोक देंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट, हम दुनिया जानती है कि यूक्रेन को जो है अमेरिका जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। यूक्रेन के बैकग्राउंड के पीछे जो है अमेरिका का खेल है, तब जाके यूक्रेन जो है रूस के साथ फाइट कर रहा है, लड़ाई हो रहा है। और यही स्थिति बना हुआ है इजराइल के साथ। इजराइल को अभी मतलब वही स्थिति में अमेरिका का ही सपोर्ट रहता है दोस्तों। तो इस स्थिति में जो है युद्ध रुकने के आसार है। अगर युद्ध रुकते हैं तो कई खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसका भाव इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया था, उस भाव में जो है गिरावट आएगा। हालांकि इतना जल्दी नहीं हो सकता है क्योंकि युद्ध 2 साल 2.5 साल से हमको लग रहा है युद्ध चल रहा है दोस्तों, तो उसको पटरी पर आने में 2 साल 1 साल तो लग ही जाएंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं कि कोई भी चीज को जो है सही ट्रैक पे आने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं, ये भी जरूर अपना राय विचार रखिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।